आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि आने वाला वीक किस तरह रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आने वाले वीक में आपकी ट्रेडिंग मजीद बेटर हो सके। गाइज आने वाला वीक जो कि स्टार्ट हो रहा है 9 सितंबर से लेके 13 सितंबर 2024 तक, इस वीक में देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। इसके अलावा हम शामिल करेंगे सीओटी रिपोर्ट, जियो पॉलिटिकल रिपोर्ट को भी शामिल करेंगे। आने वाले रेट कट्स के ऊपर बात करेंगे। डीएक्सवाई की डेली, H4 वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर डिस्कशन के बाद फाइनली गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस पे बताएंगे कि कहां से आपकी बेहतरीन सेल बन सकती है, क्यों बन सकती है, कहां से बेहतरीन बाय बन सकती है और क्यों बन सकती है। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम हमारी वीडियो देख सकें। इसके अलावा अगर आप प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे डायरेक्टली मैसेज करें। बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज किया था, तो आज फिर मैं आपको एक प्रमोशन दे रहा हूं कि अगर आपके पास $100 हैं और आप हमारी प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं। ये सिर्फ एक वीक के लिए, इसके बाद दोबारा से आपके मिनिमम $200 हम कर देंगे, तो आप फ्री में लाइफ टाइम प्रीमियम का हिस्सा बन सकते हैं, जहां से बेहतरीन सेटअप, बेहतरीन लेवल्स आपको दिए जाते हैं। और इसका बरहा इजहार हमारे कमेंट सेक्शन में हमारे जो प्रीमियम मेंबर है वो जरूर करते हैं। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले एक चीज आपको बताऊं, हमारा सेकंड बैच एडवांस का कंप्लीट हो चुका है। उनको अब सर्टिफिकेट मिलेंगे और फाइनली जो थर्ड बैच है वो नेक्स्ट वीक मंडे सैटरडे से स्टार्ट होगा। तो अभी आपके पास चांस है कि इस वीक के अंदर आप हमारा थर्ड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे साथियों की ये है कि वो ट्रेड लर्निंग करने के बाद एक बेहतरीन ट्रेडर बन गए और अच्छी ट्रेड करते हैं। तो गाइज लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा गाइज आज हम देखेंगे जियो पोलिटिकल। उमर बलोच साहब की हमारे पास एक रिपोर्ट है, वो शामिल करते हैं, फिर उसके बाद कम बैक करते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले हम लास्ट वीक के फंडामेंटल डाटा को देखेंगे और उसके बाद हम जियोपॉलिटिकल हालात का ओवरव्यू लेंगे। मंडे 2 सितंबर को यूएस में बैंक हॉलीडे थी, कोई न्यूज़ नहीं थी। ट्यूसडे 3 सितंबर को आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा हमें नेगेटिव देखने को मिला। उसके साथ मीडियम इम्पैक्ट डाटा आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस का पॉजिटिव देखने को मिला। वेडनेसडे सितंबर 4 को जॉब्स जॉब ओपनिंग का डाटा नेगेटिव हमें देखने को मिला। थर्सडे 5 सितंबर को नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा नेगेटिव हमें देखने को मिला। वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो हर वीक में आते हैं पॉजिटिव हमें देखने को मिले। उसके साथ हाई इम्पैक्ट डाटा आईएसएम सर्विसेज पीएमआई जो कि एक पॉजिटिव डाटा था। फ्राइडे 6 सितंबर जो कि एक वॉलेटाइल दिन था, एवरेज ऑर्ली अर्निंग हमें पॉजिटिव देखने को मिले। नॉन फॉर्म पेरोल डाटा जो है वो लास्ट से तो बेहतर आया 142 के, लेकिन जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा था उससे कम देखने को मिला। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो पॉजिटिव देखने को मिला। यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो स्लाइटली बेहतर आई। इस वक्त अगर हम देखें तो नेक्स्ट वीक जो है वो वॉलेटाइल से भरपूर है, जो कि डॉलर में स्ट्रेंथ या उसमें वीकनेस ला सकता है। नेक्स्ट वीक में सीपीआई का डाटा आने वाला है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि सीपीआई का डाटा किस तरह का आता है। अच्छा, अब हम इस वक्त जो वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, जो दो वॉर्स चल रही हैं, उनका मार्केट पे डायरेक्टली क्योंकि इम्पैक्ट होता है, तो हम उनको देखते हैं। इस वक्त हमास और इजराइल की वॉर जो है वो जो सीज फायर की कोशिशें हो रही थी वो नाकाम हो चुकी हैं। जो नसरुल्ला ब्रिगेड है उसका लेबनान की उसने अटैक किया है। कैरत शरोम जो सिटी है इसराइल का मेन सिटी है, उस पर आईडीएफ का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर उस पर अटैक किया। और इस वक्त आईडीएफ के लिए जो है जो टनल्स हैं ज़मीन के अंदर, हमास के जो फाइटर्स छुपे हुए हैं वो दर्द सर बना हुआ है। उनका हल किसी सूरत भी आईडीएफ के पास नहीं निकल रहा। वो वहाँ से अटैक करते हैं, उनके टैंक्स को अटैक करते हैं, जिससे आईडीएफ को काफ़ी नुकसान होता है। अच्छा, और दूसरी तरफ हम देखें तो रशिया यूक्रेन जो वार है इस वक्त उसमें काफ़ी तेज़ी आ चुकी है।
रशियन फोर्सेस जो यूक्रेन के अंदर यूक्रेनियन सिटीज़ पर कब्जा कर रही थी, अब जो है वो सूरत हाल चेंज हो चुकी है। यूक्रेन इस वक्त क्रोसिक जो मैदान जंग बना हुआ है वहाँ पर रशियन टेरिटरी के अंदर फाइट कर रहा है, जंग लड़ रहा है, और उसने रशियन फोर्स के काफ़ी ज़्यादा जो फौजी हैं उनको जो अपना जंगी कैदी बना लिया है। और इस वक्त जियोपॉलिटिकल हालात जो हैं वो बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। तो जुड़े रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच उमर भाई, बहुत ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव आपकी रिपोर्ट थी। तो गाइस 9 सितंबर 2024 से लेकर 13 सितंबर तक हम देखते हैं कि मंडे वाले दिन कोई अपडेट नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन भी कोई अपडेट नहीं है, वेडनेसडे वाले दिन सीपीआई है। पूरे महीने में दो डाटा का मेरा जो वेट होता है, एक एक फर्स्ट वीक का जो फ्राइडे है हर मंथ का, उसमें एनएफपी होती है, और दूसरा जो है ना वो मिड ऑफ मंथ जो सीपीआई होती है वो, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डाटे होते हैं जिसके ऊपर जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट हम जनरेट करते हैं। तो ये जो है वेनसडे वाले दिन सीपीआई का डाटा आना है, सीपीआई कोर सीपीआई मंथली और ईयरली का डाटा आएगा। इसके अलावा 7:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का डाटा, और थर्सडे वाले दिन जो है ना वो पीपीआई का डाटा आएगा, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, और फ्राइडे वाले दिन जो है ना वो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा आएगा। तो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा भी फ्राइडे वाले दिन है। तो आने वाला वीक जो है ना दो इंपॉर्टेंट डाटे हैं, वेनसडे और थर्सडे वाले दिन। ठीक है, तो अब चलते हैं जनाब आप जीएक्सवाई के ऊपर। उससे पहले हम देखते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोल्ड मार्केट एक ड्रॉप होने के बाद अगेन पुल बैक क्यों ले लेता है। इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या है कि सितंबर के अंदर रेट कार्ड्स की जो शरह है वो इस वक्त 100% है, यानी काफी चांसेस, इस वक्त 100% चांस है कि रेट कार्ड्स जो है ना वो पॉसिबिलिटी है सितंबर के अंदर, जिसकी वजह से गोल्ड मुझे ऑल टाइम हाई न्यू लगाता नजर आ रहा है। दूसरी बात, अगर सीओटी रिपोर्ट की बात करते हैं तो इस वक्त 10,000 गोल्ड का इंटरेस्ट रेट गिरा है, और नया इंटरेस्ट रेट जो है ना वो 5,11,136 है। न्यू गोल्ड का इंटरेस्ट रेट, और जो ओपन इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हुआ है वो 10,623 है। तो इससे अगर आप नॉन कमर्शियल के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये 4,000 के आसपास लॉन्ग में से एग्जिट हुए, और शॉर्ट के अंदर जो है ना वो ऑलमोस्ट 3,000 के ऐड हुए। अगर नॉन कमर्शियल के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें कमर्शियल की, तो ये 4,000 प्लस जो है ना वो एग्जिट हुए लॉन्ग से, और 15,000 शॉर्ट से एग्जिट हुए। ठीक है, इसके अलावा गाइस डेली की हम रिपोर्ट अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड करते हैं, जहां पे उन लोगों को आसानी रहती है कि आज के दिन कितने कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं, जिसकी वजह से उसी डायरेक्शन में वो लोग ट्रेड को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, आज चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो सबसे पहले डीएक्सवाई की H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करूंगा, और मैं आपको थोड़ा सा इसकी लेवल सब कुछ निकाल के बैठा हुआ ताकि आपको लोगों के लिए बहुत आसानी रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इस वक्त मार्केट 101.1 के ऊपर है, और यहां से मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन एक डाउन साइड की तरफ एक विक लगाई, फिर अप साइड की तरफ आई। डाटा जो पहले नेगेटिव एनएफपी था, और उसके बाद अगेन मार्केट का दूसरा जो डाटा था पॉजिटिव था, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखे थे पुल अप एंड डाउन मूव मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन काफी लोगों को बजल किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा सेफ रही है। इसकी रीजन यह है कि हमने सेटअप दिया था, वहां से हमारे सेटअप चले। अब देखिए जितनी भी मूव मूव मार्केट ने डाउन साइड की तरफ किया, अगर उसके रिट्रेसमेंट की बात करें तो 101.4 के आसपास ये एफवीजीबी है, इसको भी क्लोज करके मार्केट इस जगह से वापस पुल बैक कर सकती है इस डाउन साइड वाले एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के आसपास। ठीक है, और अगर हम इसी तरीके से डेली की बात करते हैं तो डेली में अभी डिसेंडिंग चैनल से मार्केट निकली नहीं है। अगर यहाँ से मार्केट पुल बैक लेती है, ये फेयर वैल्यू गैप उठाती है, और 102.4 के आसपास रेजिस्ट नहीं करती, इसे पुल बैक कर लेती है, तो फिर अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो एरिया है 104 और 104.1 के आसपास। ठीक है, और अगर यहां से रिजेक्शन मिल गई तो अगेन मार्केट 100 और 199 के आसपास चली जाएगी। इसी तरीके से वीकली की अगर बात करें तो वीकली में आपका क्लियर वाजे नजर आ रहा है कि एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और अब रीटेस्ट करके यहां से अगेन पुल बैक ले सकती है। इसी तरीके से अगर मंथली की बात करते हैं तो मंथली में मार्केट स्टिल रेंज मोड है। पिछले काफी टाइम से आप देखें तो आप जाती है फिर डाउन अप डाउन इसी एरिया में, लेकिन इसकी जो लोअर रेंज है ये 99, अगर इसको ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन साइड की तो क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट टारगेट मार्केट का 89 हो सकता है। ठीक है, और अगर इधर जाता है तो सोचें मार्केट एक कितना बड़ा न्यू हाई लगा सकती है।
अब आते हैं गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले गाइस थोड़ा सा गौर से आपने समझना होता है। मैंने सब चीजें बना के इसलिए रखी होती हैं कि ताकि आपका टाइम जाया ना हो। ऑलमोस्ट फिर भी 15 to 16 मिनट लग जाते हैं, और वो अल्हम्दुलिल्लाह जो देखते हैं वो कामयाब भी होते हैं। तो ये आपने तमाम जोन मार्क करके रखने हैं। इंशाल्लाह आने वाला वीक आपको बेहतरीन प्रॉफिट देने वाला है, इसलिए तवज्जो नहीं छोड़नी, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ी देर रुकें और सबसे पहले कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना लिखें, अगर आप प्रीमियम मेंबर हैं तो क्या फ्राइडे वाले दिन आप लोगों ने कितना जबरदस्त प्रॉफिट बनाया, क्या ईएफएम जो हमारे ईएफएमएस ट्रेड के जोन होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, और कौन सी हमारी स्ट्रेटेजी आपको अच्छी लगती है, ये लाजमी कमेंट सेक्शन में लिखें। अच्छा, सबसे पहले जी चलते हैं H4 लेवल्स के ऊपर। H4 लेवल में आपको कुछ चीज बताऊंगा। यहाँ पे देखिए तो मार्केट काफी टाइम से इस एरिया में रेंज बाउंड है, यानी ये जो दो एरिया दिए हैं, सपोर्ट एरिया और यहाँ पे रिजेक्शन एरिया के दरमियान में, ऑलमोस्ट 20 अगस्त से स्टिल अभी तक मार्केट जो है ना वो इस एरिया को जो है ना वो रेंज बाउंड कर रही है। अप डाउन इसी तरीके से मार्केट कर रही है। अब यहाँ पे देखें तो जब तक इससे बाहर आएगी नहीं, कोई बड़े लेवल की क्रैशिंग या बड़े लेवल का अप साइड की तरफ मूव देखने को मिलेगी नहीं। यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मार्केट अब सेलिंग में चलेगी, बिल्कुल नहीं ऐसा। हम अभी तक स्टिल मार्केट को हर डीप से बाय ही देखेंगे। लास्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मार्केट को 2474 के आसपास से आप बाइंग देखें, तो इतनी बेहतरीन बेहतरीन चांस आपको मिला है मार्केट को इस जगह से बाय करने का, और एक बेहतरीन प्रॉफिट आपको देखने को मिला। फिर मैंने आपको बोला था कि 2526 के एरिया से आप लोगों ने सेल करना है। आप पिछली वीडियो मेरी जाकर देखें, तो जिन लोगों ने इस एरिया से सेल किया उन्होंने एक बेहतरीन प्रॉफिट भी बनाया। अगर आपने वो वीडियो देखी थी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अब दो तरीके हैं यहाँ पे समझने के, जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ। नंबर वन की मार्केट इस टाइम एक बड़ा सेलिंग कैंडल्स यहाँ पे क्लोज करके एक बेरिश इनगल्फिंग में जाके क्लोज हुई है H4 के ऊपर। तो इसका रीटेस्ट एरिया इस बॉक्स के अंदर है, ये देखिए इस बल्कि सर्कल के अंदर है कि मार्केट 2501, 2506 और 2512 से रिजेक्शन ले सकती है। लेकिन यहाँ पे कोई बड़ी सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। अगर इसको तोड़ के ऊपर गई तो वही नो बाइंग एरिया से हम देखेंगे। अगर मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी, यानी ऑल टाइम हाई नया बना लिया, तो एकदम से आपने ट्रेड में एंट्री नहीं करनी, रीटेस्ट होने दें। फिर वापस जब दोबारा से H4 इसी डायरेक्शन में क्लोज हो तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं, और अगला जो लेवल हो सकता है मार्केट का 2585 हो सकता है मार्केट का ऑल टाइम हाई, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट देखें यहाँ पे ये इतना बड़ी कैंडल बेरिश में क्लोज हुई, तो इसका रीटेस्ट के बाद अगर 2512 2506 से मार्केट गिर जाती है, तो फिर क्या होता है, फिर अगर इसी डायरेक्शन में अगेन एक बेरिश इनगल्फिंग बनने में कामयाब हो जाती है इसके नीचे, यानी कि 2586 से नीचे H4 क्लोज हो जाता है, तो फिर आपने याद रखना है पहली सपोर्ट 2572 होगी, जो कि काफी बार मार्केट इसको रेस्पेक्ट दे चुकी है। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ से आपकी बाइंग कोई ज्यादा पावरफुल होगी, बट एक फेयर वैल्यू गैप भी यहाँ मौजूद है, इसलिए तवज्जो दे रहा हूँ कि H4 के ऊपर आपने ट्रेड को देखना होता है। यहाँ पे आपने एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, और ये एक 100% वैलिड आपका पास H4 का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, जो कि 2460 और 50 के दरमियान में है। जितनी आपकी इक्विटी इजाजत देती है, इतने डीप से आप इसका मार्टिंगल करके यहाँ से बाइंग की ट्रेड को ले सकते हो। ये आपको ज्यादा ना फिर 100 to 200 पिप्स प्रॉफिट लाजमी देने वाला है। और अगर इससे अगेन रिजेक्शन लेके फिर ड्रॉप होता है, फिर दूसरी बार जब आएगा तो अपना ट्रेड नहीं लेनी, फिर आपने ये ऑर्डर ब्लॉक देखना है 2428 और 20 का, ठीक है। इससे भी नीचे अगर मार्केट क्लोज होती है तो फिर एक और एरिया है 2390 और 2383 का, ठीक है। आपको H4 की ऑलमोस्ट लेवल्स की समझ आ गई है। अब हम चलते हैं डेली की। तो डेली में मार्केट आप देखें तो इसमें भी मार्केट यहाँ पे एक रेंज बाउंड है, जो कि येलो एरिया मैंने बॉक्स के अंदर दिया है। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है कि मार्केट अभी भी सेल नहीं है गाइस। अगर मार्केट गिर रही है तो डजंट मीन कि आप सेल करें, इसका मतलब अच्छे बाइंग का वेट करें जब तक मार्केट एक स्पेसिफिक लेवल से नीचे क्लोजिंग नहीं देती। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा। जैसे कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ थोड़ी मूव देती है, 2512 के आसपास गिर जाती है फिर, तो ये ब्रेकआउट एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक दो तीन और फोर्थ टाइम मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है। ये ऑलमोस्ट 70 और 75 या 80 के दरमियान में है, तो काफी स्ट्रॉन्ग एरिया है। मार्केट इसको जब तोड़ेगी तो इस तरह की कैंडल से तोड़ेगी। ये जो कैंडल नजर आ रही है ना, इस तरह जिस तरह इसका ब्रेकअप स्ट्रक्चर करके अपसाइड की तरफ गई थी, जिसके चांसेस मुझे ज्यादा नहीं लग रहे। तो यहां से मार्केट एक बार अगर टूट गया तो ये एरिया याद रखना, 2450 और 2420 का नेक्स्ट एरिया हो सकता है मार्केट को बाइंग करने का। और यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है
तो फिर अगर वापस पे इसको ब्रेकआउट करती है तो देन आपने 2400 और 2380 का एरिया माइंड में रखना है। तो गाइस, जो जोन मैं आपको बताता हूँ वहां से ट्रेड को प्लान करें। दरमियान में अगर आप करेंगे तो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार हो सकता है, लेकिन जब जोन पे आए तो फिर होल्ड करना भी सीखें, फिर उसको होल्ड भी करें, फौरन एग्जिट ना हो। ठीक है। तो गाइज अगर जब 2531 से ऊपर क्लोजिंग दे देते तो फिर 2600 के आसपास मार्केट लेके जा सकते हैं ऑल टाइम हाई। अच्छा, ये आपके सामने वीकली, इस वीकली, गाइज ये आपके सामने वीकली चार्ट है। यहाँ पे आपने कुछ चीजें अंडरस्टैंड करनी है जो मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहले वीकली सीपी क्या है, 2497 के पास मार्केट रुकी है। ठीक है, जब मंडे वाले दिन एक फ्रेश सीपी भी बनेगा जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो सबसे पहले इस वीक की जो रेंज थी, वो लास्ट वीक की रेंज जो है ना वो 2494 और 2428 के दरमियान, 2528 के दरमियान में रही। ठीक है। इससे प्रीवियस और इस वीक में मार्केट 2472 और 2428, यानी आप देखें 2428 एक स्ट्रॉन्ग जोन बना है जहां से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रही है, लेकिन डजंट मीन कि ये इसको अब तोड़ेगी नहीं, अब जाएगी तो ये टूटेगा। ठीक है। तो अब आपने समझना है, यहाँ पे बहुत सारे लोग करेंगे सेल करो बाय करो, नो। अब ये आपके सामने एक डोजी टाइप कैंडल क्लोज हुई है जिसकी शेडो और वीक दोनों मजबूत है। ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हमने कुछ कंफर्मेशन देखनी होती है यहाँ पे। नंबर वन, आप देखें तो पिछली कैंडल से ये कैंडल थोड़ा सा नीचे जाके क्लोज हुई, इसका मतलब सेल प्रेशर ज्यादा है। ठीक है। अब दूसरा, आपने अगर बाइंग देखनी है तो क्या कहां से देखेंगे बाइंग, यहां से बाइंग नहीं करना, बाइंग के मैं आपको लेवल बताऊंगा वहां से। अब देखें, अगर मार्केट ने क्लोजिंग दी, ठीक है, वीकली क्लोजिंग दे दी 2470 से नीचे, तो फिर तो हम मार्केट को देखेंगे कि अगला लेवल मार्केट का हो सकता है कि 2400 या 2421 की तरफ जाए। लेकिन अगर मार्केट ने अगला वीक की क्लोजिंग दे दी 2529 या 30 से ऊपर, तो फिर बड़े लेवल पे जो है ना वो एक एग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगी, जिसका नेक्स्ट हो सकता है 2600 या 2585 के एरिया की तरफ मार्केट जाए। ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज समझने वाली है कि इस दरमियान में क्या करेंगे, कहाँ से बाय और कहाँ से सेल आने वाले टाइम में देख सकते हैं। आप अगर जोन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो 2526 और 30, फिर फिबोनाची लेवल्स 2548 और 52, और फिर 2581 और 85 का एरिया। डिमांड जोन की बात करें तो 2470 और 74 का एरिया काफी ज्यादा कंफर्मेशन वाला एरिया है, यहाँ से आप एक बाइंग बना सकते हो। दूसरी बाइंग मेरे नजदीक जो है ना वो 2555 और 51 का एरिया है, और थर्ड बाइंग जो बन सकती है वो 2526, 2426 और 2400, सॉरी ये भी 2400 है, 2422 का एरिया हो सकता है। तो गाइस, इसको आप एक दफा स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको पता हो कि जब वीक मार्केट इधर पहुंचे तो ये वीकली लेवल है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो चीज है मंथली की, अगर हम बात करते हैं गाइस, तो पहले भी मैंने आपको बताया था अभी 23 डेज बाकी हैं। पिछला जो वीक है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव ब्लू में क्लोज हुआ, तो थोड़ा सा रीटेस्ट बनता है, यानी मार्केट को 2420 के आसपास आना चाहिए। अगर 2420 के आसपास आती है मार्केट, तो फिर भी आप इसको सेल नहीं कहोगे, क्रैश नहीं कहोगे, बल्कि ये मंथली रिट्रेसमेंट हो सकता है। ठीक है। तो ये मार्केट इस लेवल पे है कि 2428 और 20 के एरिया पे है, और यहाँ से पुल बैक करे और एक नया हाई टाइम लगाने में कामयाब हो। तो अभी स्टिल मेरे नजदीक मार्केट बड़ी सेल नहीं है, बल्कि एटलीस्ट आपको अच्छे बाइंग लेवल देगी जहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप बहुत अच्छे तरीके से पसंद करोगे, लाइक करोगे और अपने दोस्तों में शेयर करोगे। ईएफएमएस ट्रेड को सपोर्ट करने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।